पहली बार देखा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि कुछ भी हो सकता है अगर हम चाहते हैं तो। और अभी भी मेरी आवाज़ होती है जब मैं ये देखता हूँ। सो हमें वही नॉलेज लेना है और इसी तरह से ये हम अकेले नहीं कर रहे, हम सब लोग ये सब है ये कर रहे हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ गए। और जब तक ये जिम्मेदारी एक आदमी लीड करने की नहीं लेगा इस चीज़ को जिस पे हम अभी सवार है, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। क्योंकि कुछ लोग यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका फेवर यही होना चाहिए कि हमें आगे जाना है। हमें सब लोगों को मिलके ये नॉलेज बांटना है और लेना है। उसमें कुछ भी हो सकता है, कभी साम दाम दंड भेद जो भी है, बट हमें ये मैसेज दिया मैंने शॉर्ट में, व्हाट इज दैट। सो बोलना ये है कि हम सबको प्रॉब्लम है। मैं अभी टॉपिक पे आ रहा हूँ। वी हैव ऑल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड नॉट वन, वी एवरीवन आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हम सब लोगों को मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हमें ये क्यों करना है और ये हो सकता है क्या और कैसे हो सकता है। हम सबका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की हिम्मत या कोशिश नहीं करेंगे, जैसे उस लड़के ने की है, अकेले ने किया है, क्या किया उसने, पूरी ताकत लगा दी, उसने सोचा ही नहीं हो रहा है और सब लोग आ गए। तो आज इतने लोग आ गए। पैटर्न पे जाते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ लेनी पड़ेगी कि हम कौन से जगह पे खड़े हैं और कितना इंपॉर्टेंट है। तभी हमें समझेगा कि हम ऐसी सिचुएशन में है कि ये सिचुएशन बहुत कम लोगों की है। और वो जब तक हम नहीं समझ में आएगा कि हम कौन सी सिचुएशन में है, तब तक हमें मूव कहां करना है और क्या करना है वही नहीं समझेगा। दिस इज कंप्लीटली अ नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस, कंप्लीटली अ नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस। तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन। आ रहे, चाय पी रहे, जा रहे, तालियां बजा रहे, बस यहीं तक बात सीमित नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं समझाएगा आपको कि हम इस पोजीशन पे खड़े, सबका अलग अलग मीनिंग है। ई का मीनिंग है, किसको पता है, एम्प्लॉय। जो लोग एम्प्लॉयड है, एक डिग्री ले लेते हैं और जिंदगी भर काम करते हैं और उनकी जिम्मे क्या बोलते हैं, आशाएं भी सीमित होती है, वो उतना ही करते हैं। फिर दूसरा होता है एम्प्लॉय का मतलब है कोई भी सर्वेंट ले लो जो भी काम कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, मतलब लोग उसके पास जाते हैं, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे डॉक्टर एक डिस्पेंसरी लेके बैठ जाता है, दिन रात लोग जाते हैं, वो कमाता है, बस उसकी थोड़ी ज्यादा होती है आशा है, तो थोड़ा ज्यादा लेते हैं। मतलब ये स्कूटर लेगा तो वो स्प्लेंडर लेगा, तो फर्क पड़ता है। इसमें भी वही बात है। अब ये है बिजनेसमैन, तो बहुत सारे लोग ये हिम्मत करते हैं कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए हम कुछ दो चार असेट्स इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि हमारी थोड़ी और एक्स्ट्रा होती है। बट दिस इज द प्लेस वेयर यू ऑल पीपल आर, दैट इज व्हाट इन्वेस्टर्स। सो ट्राई टू बी दैट। Treat yourself as a big investor, not as the simple self-employed person, not as a employee or not as a businessman. So these all three are cancelled. You are the investor, and then the thing starts. उस टाइम पे पॉइंट शुरू होता है कि अब क्या है। जब तुम खुद को वो मैसेज दोगे कि मैं इन्वेस्टर की तरह काम करना चाहता हूँ, मैं ये किसी भी ज्यादा काम करने वाले लोगों में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मिनिमम काम करना चाहता हूँ और वो यहाँ से करना चाहता हूँ, ना कि यहाँ से या फिर कहीं और से। मुझे सिर्फ यहाँ से काम करना है और इसके लिए होता है वो इन्वेस्टर होता है, वही दुनिया का काम करता है, वही दुनिया में सबसे ज्यादा चेंज लाता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। अमेरिका में यहाँ से लोग एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं। आपल्या घराच्या बाजूचा मुलगा अमेरिकेला गेला तर सांगतो आपण छान लोक अमेरिकेला गेला, पण तिथे जाऊन तो एम्प्लॉय है। क्यों? क्योंकि वहां पे पास लोगों के पास ये लोग ज्यादा है, ये बहुत कम है। समझ रहे आप? यहाँ पे उनका जो वेंचर है वो वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वो सिर्फ लोगों के लाइफ में अपने दिमाग से और इन्वेस्टमेंट से उसके लिए जितना नॉलेज है उतना लेते। इन्वेस्टर्स का इतिहास है, इन्वेस्टर कहाँ से जन्म हुआ था। तो जैसे पुराने जमाने में साधु थे, साधु लोग सबसे पहले इन्वेस्टर थे धरती पे। आपको पता नहीं होगा, जब हम एमबीए में पढ़ा तो बहुत पुरानी किताबें पढ़ने की मेरे को आदत थी, जहाँ पे धूल झटी रहती थी वहां पे जाके मैं पढ़ते रहता। लोग बोलते थे ये क्यों पढ़ रहा है, वहां पे भी हंसते थे, आज भी हंसते हैं। बट मैं वहां पे पढ़ के देखा कि इन्वेस्टर का रूट है संतांच्या घरी त्यांचं निघालेलं आहे। संत काय करायचे तर ते भ्रमण करायचे, ते एका ठिकाणी नाही राहायचे। विवेकानंदाच्या बाबतीत ऐकलं असेल की 3 दिवसाच्या वरती कोणत्याच गावाला राहिले, गाडगे महाराज कधी त्या गावाला झोपलेले नाही। सकाळी गेले की दूसरा गेला की तीसरा। तो इन्वेस्टर क्या करते थे, एक जगह से दूसरे पे जाते थे और जहां पे भी फिर लोग उनके पास बैठते थे
कि हमारा को उद्धार करा दो, ये करो वो करो। तो उसमें ये होता था कि उनको लगता था कि यार वो बोलते थे कि सर मतलब उस लैंग्वेज में महाराज हमें कुछ पैसे दे दो, जब आप दूसरी चक्कर होंगी तो हम आपको रिटर्न देंगे सूद समेत। और उस टाइम में लोगों के भरोसा मतलब तब वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वर्ड्स पे लोग काम करते थे और वो दे देते, मतलब महाराज पैसे दे देते थे तो उनको रिटर्न मिल जाते थे। द सेम वे द इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट। फिर लोगों ने उनको देखा कि जो ज्यादा हपापलेले लोक आले त्यांनी मग धंदा सुरू केला। लक्षात आलं मी काय बोलतोय? सो इन्व्हेस्टमेंट का बिझनेस वहां से शुरू। म्हणजे तुम्ही जर इन्व्हेस्टर म्हणून तयार केला तर त्या संतांची जागा तुम्ही घेताय, देयर इज नॉट अ क्राइम, बट यू मस्ट गेट दैट नॉलेज एंड इट इज नॉट अ नॉर्मल टास्क. इट रिक्वायर्स lots of dedication, it requires lots of practice, and then you have to give yourself a treatment like that. तशी तुम्हाला स्वतःला काय ट्रीटमेंट द्यावं लागेल, तसा तुम्हाला स्वतःला व्यवहार द्यावा लागेल, तसं तुमचं ते जोपासत जाईल. कोणीच पहिल्या दिवशीपासून चालायला शिकलेला नाही. इट इज ग्रॅज्युअल स्टेप्स, इट इज वन ऑफ देम. तो वैसे ही ये भी है, एक दिन में कोई इन्वेस्टर नहीं बनेगा. और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं मराठी हिंदी, बट फिर भी हिंदी लोगों के पास तो कल्चरल बैकग्राउंड है कि उनके बिजनेसेस है, मतलब फिर भी वो यहीं पे, बट हमें इससे भी आगे जाने का अवसर इस नाव के थ्रू मिला है जिसका नाम अभी हम बोलते हैं OneCoin. So it is about a cryptocurrency. Are you getting it? So this is about where you are. अब हमें कहाँ जाना है उसके बारे में I'll tell you कि ये समझ गए अभी हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है. अभी हमें दूसरी पॉइंट पे जाना है कि अभी इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है. तो हमें इसमें एक बात दिमाग में डालनी है कि we don't need to work for the money. Money is temporary. The only thing is permanent, that is knowledge. You have to work for the knowledge. And if you work for the money, you are lost at the first day only. तुम पहले दिन ही हार गए. तो तुम जब तक नॉलेज के लिए नहीं दौड़ोगे, पैसा तुम्हारे पास आएगा ही नहीं. और इसलिए तुम अपनी भूख नॉलेज के बारे में बढ़ाओ. बहुत सारे लोग यहाँ पे आईडीज लगाते हैं, आईडीज के बारे में पता नहीं करते कि हमारे खोलने कैसे क्या क्या करना है. कोई नहीं तुमसे उद्धार करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें कि वो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ भी किसी को बताने की जरूरत नहीं. बट हमारे मन में होता है डर. जैसे वो पत्थर रखा था जरा आडवा ते ठेवलेलं होतं ना, तसं ते लाकूड आपल्या डोक्यात ठेवलेलं आहे आणि त्याला आपल्या मनातलं लहानसं पोटं त्याला काय हलवायला तयार नाही. त्याच्यामुळे आपण तिथं जाऊ, ते लाकूडही तिथं जाऊ आणि आपणही तिथं जाऊ. द प्रॉब्लेम इज दॅट, अँड दॅट लाकूड इज लॅक ऑफ नॉलेज, निग्लिजन्स, इलिटरेसी, अज्ञान, अंधार, बरेचसे नाव आहे त्याला. सो इट इज वन ऑफ देम. तो आज हम सुरुवात करते, तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने आपण सुरुवात करत आहोत की आज आपण नॉलेज घ्यायचा तो ध्यान शुरू करना है. और नॉलेज परमानेंट तरीके से लेना है, टेम्पररी नहीं कि रट्टा मारा जैसे पेपर पास हो गया. पेपर पास हो गया लेकिन जब जॉब पे आपको काम करना पड़ेगा तो आप क्या सॉल्व करेंगे? बराबर है. कॉपी भी करेंगे आप तो क्या करेंगे? कॉपी करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, पेपर सॉल्व करने के लिए कम टाइम लगता है और कोशिश भी कम लगती है. तो परमानेंट तरीके से नॉलेज लेने की कोशिश करो. नॉलेज बरस रहा है, हर तरफ से बरस रहा है, आपको सिर्फ लेना है, पैसिवली एक्सेप्ट करना है. सो पहली बात मैं जो बोलूंगा वो है मनी. बराबर है. मनी क्या है? पैसा क्या है? पैसा हम सबका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हम ये चीज अपने व्यवहार के लिए करेंगे, जिस पे आरबीआई का स्टैंप होता है. अगर नोट है किसी के पास तो निकाल के देखो, उस पे लिखा है, क्या लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. हम कभी पढ़ते ही नहीं. अब देखेंगे तो कौन से गवर्नमेंट में. बराबर है. सो दिस इज द बेसिक. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से हम एक डील करते हैं की भाई ये दिया, मग तुम्ही त्याला दाखवताय का त्यांनी दिले, पण त्याच्यावर वादा नाही की 100 दिसते गांधीजी दिसते, बाकी काही दिसत नाही. यहाँ पे वादा है और वो वादा आपको किसने किया है? हमारी सेंट्रलाइज सिस्टम ने किया है. उसको बोलते हैं आरबीआई. सी बेसिक वो सब पीछे है, बेसिक क्लियर कर रहा हूँ. बेसिक क्या है कि ये पैसा है और पैसा क्या है? एक डॉक्युमेंट है जो हम सब लोगों को बराबर आहे. आता नसला तो नसला तर मग काय करते? जिथं मिला असं काही लोक, त्या मिलामध्ये काय असते? ते चीट असते. त्याला काय म्हणतो आपण? कुपन. ते का वाटले का त्यांच्यात व्यवहार होतो, बाहेर कुपन घेऊन जातो तो पण पगार झाला म्हणतो. आहे की नाही? तो ऐसा है. सिंपल बात ये है कि और बेसिक से नॉलेज लो. मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग भले किया होगा बट वो मेरे लिए काम की नहीं है, बट मैंने वहाँ पे नॉलेज बेसिक से ही लिया. मेरे को मार्क्स कम आते थे बट मेरे साइड में टॉपर रहता था, वो कभी जॉब नहीं दे पाता था, जॉब मेरे ही सही रहते थे. क्या बात.
है कि सिंपल से मैंने कभी रट्टा नहीं मारा, एक बार नहीं समझा, 2 बार नहीं, तो समझ के लो, आपके काम की चीज है और इसलिए मैं आसानी से समझा पाता हूँ। तो दिस इज मनी। अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी इज एडवांस मनी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड सम कोडिंग टेक्निक्स। बराबर है, जहाँ कूपन नहीं है वहाँ पैसा है, वहाँ जहाँ पैसा नहीं है वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है। तो उसके नाम में ही होता है, जो भी वर्ड इजाद किया है हमने किया है। अगर पुराने जमाने में मैं सोच सकता था कि इतना सब आपसे मैं बात करूं तो कितना डिफिकल्ट होता था। ये हमारे पुस्तकों का क्या बोले की आपल्यावर वरदान म्हणा की त्यांनी एबीसीडी काढली, अ काढलं, कडो काढलं, सर्वच काढलं आणि आपल्याला बोलता येते, नाही तर कुठे एक्सप्रेस करता आलं असतं? चेहरा पाहिला झालं, पहिल्या जमान्यात अंगाची वाद घेतली, आवडला नाही आवडला रिजेक्ट. आता पोरीला पटवायला आता बऱ्याच गोष्टी सांगता येते, मला हा कलर आवडते, तुला कोणता आवडते, असेच असा बात बरोबर अशीच भाषा ती क्रिप्टो करेंसी ने तैयार की एंड दैट इज टेकिंग शेप नाउ। आर यू गेटिंग? बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और उसमें डरने की जो बात नहीं है। मैंने बहुत बार एक स्टोरी बताई और एक बार रिपीट करता हूँ की एका खूप जुन्या गावात एक विमान पडलं, तिथं सर्व होते आदिवासी, तर ते आदिवासीला समजलं नाही की होय का, तर सर्व घरातच पहिले पळून गेले। दोनच दिवस तर कोणी बाहेरच नाही, काहीतरी होय काय समजूनच नाही राहिलं। मग थोडं एक जण हिम्मतवाला आला, त्यांनी पाहिलं चक्के आहे, पंखे आहे, टायर आहे, असं तसं। मग त्याने घरी जाऊन पाहिलं, त्याच्या घरी त्याला रेंगी दिसली, बंडी, जे असं रेंगी म्हणा तर बंडी म्हणा। मग त्याने नाही त्याचे बैल आणून त्या विमानाला जुतले, हे चालन बा चक्के आहे, त्याच्यावर नका हसू, आपण सर्व आपल्यावर हसत आहोत। क्रिप्टो करेन्सी सारखं एवढं महाकाय वस्तू आपल्याकडे येऊन पडलेली आहे आणि आपण रिंगी घेऊ का, बस घेऊ का? खुद पे भी हंसना हमें सीखना है। Rather than that, why not to study on that thoroughly? जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि क्या है, हो सकता है? हम बार-बार बोलते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे जाके तो देखो सही में है कि नहीं है। जीत के भी आगे बहुत कुछ है, जीत तो एक छोटी सी बात। So that is all. अब उसमें भी लोग हैं कि जो 3 टाइप के होते हैं। कुछ लोग इन्वेस्ट करते ही नहीं, बचाते, 10 रुपए है तो 9 रुपए दूंगा, 9.5 दूंगा, 9.25 दूंगा, लेकिन 10 नहीं दूंगा, बचाते। सेविंग ही उनका इजाद होता है, ठीक है, मेंटालिटी। दूसरा है कि वो इन्वेस्ट करते हैं बट लॉस के लिए नहीं करते, मतलब लॉस नहीं झाला पाहिजे म्हणून करतात। और तीसरे टाइप के होते हैं कि वो इन्वेस्ट करते हैं, वो सीखने के लिए करते हैं, वो जीतने के लिए करते हैं और वो जिंदगी जीने के लिए करते हैं। क्या बात है। पार्ट ऑफ दैट पीपल, दोस पीपल आर द इन्वेस्टर्स। कोलंबस एक ऐसा आदमी था कि उसको पूरी पता थी कि उसकी जिंदगी जा सकती है, फिर भी वो समंदर में अमेरिका ढूंढने निकला। आज तो बहुत सारी चीजें कि ढूंढ भी सकते हैं। उस टाइम में आप सोचो कि उसके जिगर में किती मोठं वादळ असेल की त्याने एवढा मोठा अथांग महासागरात एक छोटी सी नाव घेऊन तो गेला आणि म्हटलं की मला हे शोधायचं आहे, आप ढूंढो। हम तो सारा क्रिप्टो करेंसी के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानना कितना फर्क है हमारे और स्पिरिट में और उसके स्पिरिट में। नहीं हमें जरूरत उतने सारे बहुत सारे ग्लास ऑफ वाटर की और स्पिरिट की, एक बूंद काफी है। एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू। मैं भी एक गांव से छोटे गांव में ही जन्मा हुआ बच्चा हूं, बट मैंने देखा है एंड आई हैव लर्न इट थ्रू द पीपल। आई हैव सीन व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ कि व्हाट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस थिंग, आई एम टेलिंग यू ओवरऑल अबाउट फाइनेंशियल वर्ल्ड, हाउ इट इज मूविंग, कैसे वो मूव हो रहा है। अब दूसरी बात है कि क्रिप्टो करेंसी तो ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी है। क्रिप्टो करेंसी ऐसी इजाद है कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे आप पैसे फेक सकते हो, सिंपल आहे दैट। जैसे तुम्ही इथून पत्र पाठवू शकता तिकडे। पत्र जेव्हा सुरू झालं तेव्हा लोकांना वाटलं की कोणी नाही, हा नाही तर नाही नेलं तर काय होईल, पाठवून तर नाही मावलं पत्र कसं पाठवू, भीतीचे बरेच फॉर्म आहे, तुम्ही शोधून काढा तर त्याचा अंत नाही आहे। मग पोस्ट कार्ड वाचन तर अंतर्देशी काढ, टेक्नॉलॉजी ते पण आहे, पण त्याच्यातही लोकांना भीती, फाडून आले चिपकून दिले तुम्ही का करू। So there are number of things. बात ऐसी है कि knowledge will only kill to the fear, and that is what this session is for. So knowledge लेने की भूख आपको consistently जगानी है और उसमें मैं भी आपका हेल्प कर रहा हूँ। So क्रिप्टो करेंसी के बाद में उसमें भी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैडम बोल रही हमेशा 1 नंबर पे आई है, रुजा इग्नोर, तो बात वो नहीं है कि अब मैंने भी ऐसे खुद को आदतें लगाई ऐसे लोगों को देख के कि वांटेड टू बी एट द बेस्ट, अमंग द बेस्ट एंड फॉर द बेस्ट। क्यों नहीं, मतलब बेस्ट लोकांमध्येच राहायचं, बेस्ट स्टडीज करायचं आणि जे होईल ते बेस्टच होईल। सो बात है कि व्हेन आई स्पीक, व्हेन आई टॉक, व्हाटएवर आई डू, इट फॉर्म्स अ बेस्ट फॉर्म। वो आदत है, एक दिन में नहीं आती,
एक वेळ असायचा की तो फाटलेले कपडे घालायची वेळ यायची. बात आई समझ में? बट ऐसा है कि धीरे धीरे सीखते सीखते आप एकदम पॉलिश एंड सोफिस्टिकेटेड ड्रेस पहनना सीख सकते हो. सर का इतिहास है, उनको ऐसे भी कभी कभी उपाशी राहायची वेळ यायची. ते कूलरच्या इकडे खाली थंड राहायचं, रात्र सकाळच्या संध्याकाळी अंगण नाही पाहिजे म्हणून तिथे कोपऱ्यात ठेवायचे. बताया सबने. सो इट आर हार्ट टचिंग थिंग्स, बट अगर आप तब एक्सेलेंस की आदत नहीं लगाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे. सी भले ये टॉपिक से अलग है, बट आई विल कम टू द टॉपिक. बट इससे ही आपका माइंड प्रिपेयर होगा, जिसकी वजह से आप वो चीजें एक्वायर करेंगे. एंड दिस इज द बेसिक ट्रेनिंग विच इज रिक्वायर्ड. कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह से अप्रोच रखना है, किस तरह से आईसाइट रखना है, वही इंपॉर्टेंट है. अब बात है कि वन कॉइन ही क्यों, तो दैट इज व्हाट इट इज बेस्ट. अब मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, पूरी दुनिया बोल रही है, और वो स्टडी के बाद पता चला. अगर आपको बताया या फिर कभी आपने आम खाया नहीं और आप देखेंगे और ये कैसा लगता है, सिर्फ उसके बारे में जिंदगी में अंदाज ही मानते रहेंगे और बोलेंगे नहीं ये कड़वा है, नहीं ये मीठा है, नहीं ये काला है, ये गोरा है. यू विल हैव टू ट्राई दैट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू विल हैव टू टेस्ट इट. सो ट्राइंग इन एक्चुअल इज द ओनली वे, देयर इज नो एनी अदर वे. तो आपको इसको ट्राई करना जरूरी है. अब ट्राई नहीं करना है तो क्या करना है? जैसे अभी मैं हूं और अभी कोई बुजुर्ग आदमी, तो मुझे पता है की मैं उसके जैसे बनूंगा, तर मला काय तिथं जाऊन गेल्यावरच विश्वास ठेवायची गरज आहे का? I can learn from the other experience also, because now there is a language, somebody can explain. म्हणजे बोलो समझ रहे आप? म्हणजे तो माणूस म्हातारा होते म्हणजे मी होणार आहो. नाही तर मग असं नाही खाली आंबाच्या खाली आंबा पडला आणि मी पुन्हा शोधायला लावला गेलो गुरुत्वाकर्षण आहे का नाही म्हणून. मग पुन्हा आयुष्य गेलं नाही, पुढे गेलो आता काय नाही, गुरुत्वाकर्षण शोध लावायला गेलो. असंही नको व्हायला. तर गुरुत्वाकर्षण शोध वाचून शकतो आपण, आणि वाचून हे असं होऊ शकते हा अंदाज बांधू शकतो. सो देयर आर टू थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट आई सेड कि वन कॉइन इज द बेस्ट. ये मुझे लगा. अभी शुरुआत आपकी है कि आपको लगता है या नहीं लगता है. इट डिपेंड्स ऑन यू, नॉट ऑन मी. मुझे लगा क्योंकि मैंने उसने स्टडी किया. आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज, आई हैव बेस्ट फ्रेंड इन द टैलेंट, एंड मैंने उनको बताया कि ऐसा है, आप क्या कर रहे हो बोलो. तो उन्होंने बोला कि हमें पसंद है, और उन्होंने बेस्ट आईडीज मारी 6,40,000. मेरे भी 6,40,000 थी. आई एम टेलिंग यू फॉर द बेस्ट. Don't start at the bottom, but even if you want to start from the bottom, you can always go to the top. Only thing is that भानु सर ने बोला कि चलना ही पड़ेगा. बिजनेस हो गया, उसने खींचा, इसने सपोर्ट दिया, काम हो गया. Are you getting what I'm saying? Yes. सिंपल है, इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं. बहुत सारे लोग आज सिर्फ छोटी छोटी आईडीज लगा के रखे. और मेरा एक दोस्त मुंबई का, पुणे का है, वो इतने खुश हो जाता है 60,000 की आईडी लगाई और बोलते हैं OFC है, ये है, वो है. अबे बट काम कब करेगा? उसमें खुश रहेगा? मैंने उसको कल समझाया काम में कितना लॉस हो रहा है तेरा काम नहीं करने की वजह से, तो उसमें खुश है, ये है, वो है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, बट आगे का तो नहीं देख रहा है. सो दैट इज व्हाट वन कॉइन इज द बेस्ट. एंड वन कॉइन क्या है? तो वन कॉइन एक ऐसी चीज है कि जिसमें बहुत सारी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी से उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बना है वर्ल्ड ने एज अ क्रिप्टो करेंसी. एंड फॉर नेक्स्ट 10 or 20 or 30 years आई डोंट थिंक एनी अदर पर्सन विल बी देयर कि जो उसको बीट करेगा. मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ 10-15 सालों में उसको कोई बीट करेगा. इतना जबरदस्त होगा. और वो स्टडी का पार्ट मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं बार बार बोलूँगा. आई हैव नेवर टेकन एनी गारंटी एंड आई हैव नेवर गिवन एनी रिटर्न एग्रीमेंट टू एनीवन कि वो ऐसा ऐसा है. देखो वाला मुझे सही लगा, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम आई एम मेकिंग हिम ब्लाइंड. मैं उसको तभी अंधा कर रहा हूँ. त्याला मी ब्लाइंड बनवता ना, अपंग बनवता बुद्धि की नहीं नहीं मैं हूँ जान दे. अबे मैं क्यों हूँ? तू है, तेरी जिंदगी है, तेरे नाक से तू नहीं करता, मैं थोड़ी करता. तू खाता है तो तेरे पेट पे जाता है, मेरे से थोड़ी जाता है. सो इट इज योर ब्रेन, यू हैव टू थिंक. यही आपको भी बोलना है. एंड अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके स्ट्रेंथ्स है वन कॉइन की. वो पहली बात है कि उसका लीडर. अब जो भी बातें आपको बता रहा है वो मैं हूँ और मैं बता रहा हूँ, इसलिए वो सही है तो आपको जांचनी है. तो मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, मैंने ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है मेरा कि जो मैंने किया है, अच्छा किया है, नहीं किया है. सो वो आपको जांचना होता है. जैसे मेरे एक सर है, वो बोलते हैं सुधार कि वो गाड़ी अगर खरीदनी है तो आई फाइंड अ ओनर. कौन है? तो उसमें जो ओनर है उसका रिकॉर्ड हमने देखा है, उसका एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन देखा है. बरोबर आहे. तेव्हा आपल्याला कळेल की त्या क्वालिफाईड माणसाने ही गोष्ट सांगितली आहे म्हणून ती सही आहे की गलत आहे. तर मग क्रिप्टोकरन्सीच्या मागे लागण्यापेक्षा पहिले त्या माणसाबद्दल माहिती घ्या की ज्याने ती काढलेली आहे. म्हणजे तुमचा पहिला तर डाऊट इथेच क्लिअर होईल. पहिला डाऊट इथेच क्लिअर होईल की त्यांना काढली म्हणजे काहीतरी तथ्य आहे. एक डाऊट क्लिअर करा. मग तुम्ही एकाच दमाने लागाल की नाही मला आताच पूर्ण डाऊट क्लिअर करायचे आणि कारण काहीच नाही तर होणार काहीच नाही. तुमचे डाऊटच राहतील, डोक्यावर तेवढं मोठं ओझं राहील आणि पुढे चालणं होणार. त्याच्यामुळे एक एक डाऊट क्लिअर करा. त्याच्यासाठी यू विल हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज
OneCoin. So OneCoin is the best because it is supported with 4-5 things now. पहले तो सिर्फ ब्लॉकचेन था, वो भी नहीं था। हम जब थाईलैंड में गए मलेशिया में तब ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ। उसके बाद डीलशेकर अभी लॉन्च हुआ, देन उसके बाद OFCs लॉन्च हुए, एंड उसके बाद इन सब के पहले लॉन्च हुआ नेटवर्किंग बिजनेस में आने के लिए। तो वो भी ये इसके सपोर्टिंग फैक्टर्स है। अगर आपको एक बेड है, बेड पे अगर सोना है किसी को तो उसको 4 पहिए होते हैं, अदरवाइज नीचे सोने में और ऊपर सोने में कोई फर्क नहीं। सो फॉर मेकिंग इट परफेक्ट यू विल हैव टू हैव सम फाउंडेशन। सो दीज आर द फाउंडेशंस। एक है ब्लॉकचेन, दूसरा है डीलशेकर, दूसरा है OFC, और सबसे बड़ा उसका फाउंडेशन है दैट इज नेटवर्किंग। सो डोंट ट्रीट एज नेटवर्किंग एज अ बैड टूल। नेटवर्किंग इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। अगर नेटवर्किंग नहीं होता तो मैं आज आपके साथ नहीं होता, ना आप मेरे साथ होता है। और उसको पहले उस नेटवर्किंग को गालियां देना आप बंद करो, वही सबसे बड़ा टूल है। और आपको नहीं पता कि नेटवर्किंग इस दुनिया में ऐसा एक टूल है कि जिसकी वजह से फास्टेस्ट रीच बना जा सकता है। आज जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना है उसके पास और कुछ नहीं था, रियलिटी बिजनेस था, पर उसके पहले उसने नेटवर्किंग में अपने पैर जोड़े थे। तो पहले इसे रॉन्ग परसेप्शन हटाओ। रॉन्ग परसेप्शन हटाने के लिए तुम्हें इंटरनेशनल तरीके से नॉलेज लेना पड़ेगा कि नेटवर्किंग रॉन्ग है कि राइट है। तो नेटवर्किंग इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। कुछ गलत लोग, अगर तुम चाकू किसी क्रिमिनल माइंड के हाथ में दे दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, बराबर है। अगर वही चाकू तुम डॉक्टर के हाथ में दे दो तो तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। कितना फर्क है। दिस इज व्हाट अबाउट द टेक्नोलॉजी, दिस इज व्हाट अबाउट द मेंटालिटी। वही चीज दो लोगों के हाथ में जाती है तो कितना फर्क पड़ता है। सेम वे ये ऐसा एक चाकू है जिससे आपका ऑपरेशन हो सकता है और आप पूरी तरह से फिट हो सकते हैं फाइनेंशियली। इतनी जबरदस्त चीज है वो, बट हमें उसके बारे में पता नहीं। बट हमें पता करना पडेगा थ्रू एक्सपिरियन्स, नॉट थ्रू बाय अदर पीपल, बरोबर आहे। तो उसमें काही आंबे सडलेले असतात, काही व्यवस्थित असतात। तर आपल्याला सडलेल्या आंब्यांकडे जाण्यापेक्षा व्यवस्थित आंब्यांचा शोध घ्यायचा आणि मग तुम्हाला ते कळेल की क्या है। अब ब्लॉकचेन क्या है, तो इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्युरिटी के लिए ब्लॉकचेन हा पहिला फ्रंट आहे जो मॅडमनी त्यामध्ये लॉन्च केला। आम्ही जेव्हा सप्टेंबर में गए थे, अक्टूबर में 29 का 1 अक्टूबर का हम गए थे और उस टाइम उन्होंने वो लॉन्च किया वहां पे। तो उसका रीजन ये था कि ब्लॉकचेन ऐसी चीज है कि जो एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। जैसे आपके सीए होते हैं, सीए किसी के नहीं होते बट किसी किसी के लिए वैसे लेके काम करते, बट सीए किसी के नहीं। सीए एग्जैक्टली ऐसी एक बॉडी है कि जिसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स ने बनाया है ताकि वो किसी का ना हो, अपने बीबी का भी ना हो। मतलब सीए ऐसी एक इंडिविजुअल बॉडी है, वो ऑडिटर है, वो उसको उसलिए पैसे दिए जाते हैं उसकी सर्विस के कि वो किसी का भी तरफ बैस करके काम ना करे, वो अपना हिसाब बताए, अपने हिसाब से सही तरीके से हर चीज वेरीफाई करे, ऐसे सीए होती है। तो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट ऑनलाइन सीए। अब वो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि सही में ऐसा होता है नहीं होता है, अदरवाइज आप समझेंगे नहीं कि ब्लॉकचेन क्या है। अगर आपको पता करना है कि सीए सही में ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन सही में सीए है, तो आपको समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे हमने अपने शर्ट के बटन लगाए वैसी ही टेक्नोलॉजी सिंपल होती है कि ऐसा करो तो बंद और ऐसा करो तो खुल। इट इज सिंपल। ब्लॉकचेन एक कॉमन सेंस तरीके से कोई भी समझ सकता है। कॉमन सेंस तरीके से है कि जो एक आदमी दूसरे आदमी से व्यवहार करता है तो उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एक बार डालते हैं तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे अब बिजली कभी खत्म नहीं हो सकती, बिजली कभी मर नहीं सकती, बिजली अमर है, और बिजली से कोई शादी नहीं कर सकता। जो करेगा वो मर जाएगा, हाथ लगा दिए मर जाएगा, और चालू हो गई बिजली तो फिर कहाँ बचेगा। So that is what I am saying। कि वैसे जैसे वो बिजली है वैसे यहाँ पे इंटरनेट है। बहुत सारे लोग बोले इंटरनेट बिजनेस है, कभी बंद पड़ सकता है। आप बताओ कि हम सब कपड़े पहनना बंद कर देंगे या काफी दिन हो गए पहनने को। क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो वैसे नेट भी हम यूज नहीं करना बंद करेंगे। बैंक बंद करेंगे, हम बैंक के सिस्टम इवॉल्व हो जाएंगे, बट हम वो चीज नहीं यूज करेंगे। मायने चेंज हो जाएंगे। पहले बैंक में रिकॉर्ड रहता था, पहले मुनीम जी के पास रहता था, आज बैंक में रहता है, अब ब्लॉकचेन पे रहता है। सिंपल है। आर यू गेटिंग इट? अगेन ब्लॉकचेन में भी दो बातें कि ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन के लिए यूज किया गया वो ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक होता था। ऐसा प्रोग्रामिंग बनाया गया कि लोग उस पर ध्यान रखें, लोगों को ध्यान रखने के लिए पैसे दिए कि आप ध्यान रखो फिर आपको कॉइन मिलेंगे। और पहले 50 बिटकॉइन आते थे, अभी 12.5 आते, क्योंकि हर 4 साल बाद वो रिवॉर्ड आधा रह जाता है। तो फिर उसमें क्यों कैसे ध्यान रखते थे वो लोग? वो ऐसे ध्यान रखते थे कि अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया
तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको ट्रांजैक्शंस पे ध्यान रखना पड़ता था, जो लोगों ने एक दूसरे से व्यवहार किया। तो जैसे अगर एक घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है और उनका झगड़ा नहीं होने देना है, तो बाजू वाले को 2-4 लोगों को बता के रख दो कि इनका जब भी झगड़ा हो बीच में जाके खड़े हो जाए तो वे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। या फिर सिंपल बात है कि आदमी को अगर मर्द को गुस्सा आया और औरत को बोला, तो आदमी को औरत को इतना ही बोलना कि देखो आपको गुस्सा आया और वापिस गुस्सा आया तो चुप रहे। अगर ऐसा तो ये इजाज़त है कि झगड़ा ना हो। ऐसे इजाज़त कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को व्यवहार करता है तो वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है और उसमें ओपनली होता है। उसके लिए जो भी लोग ऑनलाइन पे इंटरनेट पे जिंदा रहते हैं वो उस पर ध्यान रखते हैं। बराबर है। कुछ बातें नोट करने वाली भी, अगर नहीं समझा तो फिर भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आई विल पुट इट ऑन द नेट, सो सबको वो मिलेगा। ये जो स्पीच है फिर से मिलेगा अगर सुनने। देन क्लोज सोर्स काय, बराबर आहे। क्लोज सोर्स आता सांगतो की पुराण्या जमान्यात मुनींशी व्यवहार व्हायचा, तर मुनी जे करतो म्हटलं ते करू शकत होता, त्याच्या मालकाला माहीत राहो का नाही राहो। म्हणजे पुराण्या जमान्यातला मुनींजी म्हणजे आतातला सीए झाला, पर आताच्या जमान्यातला सीए म्हणजे ब्लॉकचेन। तो ऐसे ऑथराइज ब्लॉकचेन होता है जिसको हम हमारे कॉइन्स का व्यवहार देखने के लिए हायर कर सकते हैं, उसको उसके पैसे दे सकते हैं। तो ऐसे हमने ऐसा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हायर किया है जो बिल गेट्स के लिए काम करता है और जो गूगल के लिए काम करता है। ऐसे हमने ब्लॉकचेन वाले को हायर किया है फॉर 1 मंथ। अब ये बात है कि जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये सही है या गलत है। अब ये मैंने बताई हुई बातें नहीं है, जब पांडे सर आए थे उन्होंने बताया, मेरे दिमाग में चिपक के रह गई, अब वो निकल गई। उनके पास और भी इंफॉर्मेशन है, बट जो है उसी में हमें अभी उसका नॉलेज बढ़ाना है, बरोबर। जेव्हा नवीन संसार करतो सुरू, तर तेव्हा जेवढं असतं तेवढं आपण सुरू करतो। तर आपल्याला जे नॉलेज आहे त्याच्यावरून आपल्याला अंतरात्म्याला किंवा अंदर विचारायचं कि सही होगा कि गलत, और उसमें लोभ बाहर निकाल के रख दो, और भीती भी, अगर लोभ बाहर काढला तर भीती बाहर निघून जाईल। त्या दोन्ही गोष्टी नसायला पाहिजे, और प्योर नॉलेज के बेस पे डिसीजन लो। आपका अंदर से आपको आवाज आएगी सही है या गलत, और उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसा बड़ी टेक्नोलॉजी आपको नॉलेज अवेयर करती जाएगी। अब तीसरी बात है कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स समझ गया कि जब ऑटोमेटिक लोग उस पर ध्यान रखते हैं तो उसको ओपन सोर्स बोलते हैं, और जब एक ऑडिटर हायर किया जाता है तो उसको क्लोज सोर्स बोलते हैं। तो बिटकॉइन जो माइनिंग है वो ओपन सोर्स में होता है, और वन कॉइन का जो होता है वो क्लोज। बाय इज्जत हमने एक वहां पे ऑडिटर रखा है जिसका हर दिन का हिसाब किताब वहां होता है। अब आप बोलेंगे कितने कॉइन आए कितने नहीं, आपका क्वेश्चन है, वो कंपनी का सीक्रेट है। वो आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों कॉइन दे रहे हैं मतलब उनके पास कॉइन है, और कॉइन जनरेट हो रहे। ऐसे फटाक्याची माळ आहे ती की ज्या दिवशी बटन दाबली ती पूर्ण कॉइन बनल्याशिवाय ती स्टॉप होत नाही। दैट इज क्रिप्टो सिस्टम। ये क्रिप्टो सिस्टम ऐसी सिस्टम है कि जिस चीज से ऑर्डर दिया, जैसे अभी तुमने बोला कि रोबोटला स्वयंपाक बनवून टाक, आणि मधात जर तुम्हाला लग्नाला जायचं काम पडलं तर रोबोट थांबणार आहे का मधात? म्हणजे रोबोट अशी एक गोष्ट आहे की एकदा प्रोग्राम दिला की तो पूर्ण करेल, मग तुमचं अन्न वाया जाईल चालेल, बट बात वैसी है कि मैं समझा रहा हूँ कि एक बार स्टार्ट होने के बाद वो एंड होगा, तब जाके पूरे कॉइन्स जमा होंगे वहाँ पे। Are you getting it? And this is the complete authority of a company. Whatever coins are going to display there, they are going to display or not. आता है अफवाह है, एवढे झाले तेवढे झाले, बट एक एग्जैक्ट बात है कि ग्रोथ हो रही है, इतने नंबर ऑफ यूजर्स है। अगर आपको पता करना है तो एवरेज निकालो, अंदाज बांधना है तो कि एक आदमी के पास कितने हैं, 30 लाख लोग हो चुके हैं, एक आदमी के पास कितने हैं पकडो और गुणाकार करो, 30 इंटू एवढे लोक एका माणसाविषयी एवढे, म्हणजे तुमचे किती कॉइन तयार झाले आला अंदाज। आपल्याला तिथे जायची गरज नाही, आपल्याला माहित पडतं अंदाजे एवढे कॉइन तयार झालेले। आता जेव्हा येतील तो आई विल गिव यू द आंसर। अब ब्लॉकचेन के साथ माइनिंग क्या है, तर माइनिंग अशी आपण जेव्हा खदानीतून हिरे काढतो तशीच माइनिंग असते। तर माइनिंग ती ऍक्च्युअल माइनिंग असते, तिथे कामगार लागून ते खोदत जातात, तेव्हा माइनिंग म्हणजे हिरे येतात। आणि एक कॉइन खोदासाठी बरेचसे माती खोदा लागेल तेव्हा एक कॉइन मिळतो, मतलब एक डायमंड मिळतो। द सेम वे इसके पूरा कंप्यूटर सिस्टम का एक सेटअप बिठाया जाता है जिसको ऑर्डर और प्रोग्रामिंग बनाया जाता है, और उसमें सिर्फ टोकन दिए जाते हैं, तुम्हें कॉइन्स नहीं रहते किसी के पास। कंपनी के पास या फिर मैडम ने भी जो सिस्टम बनाया उसमें कॉइन्स नहीं है, उसमें टोकन से पहले वो टोकन्स सबको बांटे जाते हैं, और जैसे वो टोकन जिसको जितने बांटे वो एक्चुअली ऑर्डर ऑन हो जाता है और उसके कॉइन्स बन के आते हैं। तो ऐसी वो माइनिंग होती है। माइनिंग इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस विच इज अल्गोरिथमिक प्रोसेस, कि एक बार शुरू होने के बाद वो बंद नहीं होती। अल्गोरिथमिक सिस्टम म्हणजे स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो बीच में नहीं रुकेगी, वो उसी पॉइंट पे रुकेगी जब उसके उतने कॉइन बन के आएंगे। सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाएगी त्याच्यावर आपण पीएचडी करू शकतो, पण नाही करायची आपल्याला, एवढं भरपूर आहे। बिकॉज वी आर द इन्व्हेस्टर्स, वी आर नॉट द एम्प्लॉइड और बिझनेसमॅन, और मतलब जर जास्त पीएचडी केली तर आपल्याला जॉब मिळेल काय, तर वन कॉइन बद्दल सांगा, कॉल सेंटर सुरू होईल। हमें वो नहीं करना, हमें इन्वेस्टर ना, सिर्फ लाइट लग गए कि आगे चलना, पैसे डालो निको, कितना आना है कितना जाना है, हिसाब करो, कैलकुलेट करो, मूव ऑन। इसलिए लॉजिक को क्लियर करते जाना। सर बोले कि लॉजिक को क्लियर करते जाना,
अब उसमें है कि डील शेकर क्या है। अब डील शेकर ओपन करो कि लोगों को फिर डर लगने लगा की हमारे कॉइन्स का व्यवहार होगा नाही होगा, कॉइन्स खरंच येणार आहे का, मग पैसे नाही आले तर काय करायचे. आता बऱ्याच लोकांचा प्रश्नाचा डाऊट म्हणजे पैशाचा डाऊट होतो की पैसे नाही आले आता काऊन नाही आले. मला एक सांगा की पहिले विटा मातीच्या यायच्या, आता मातीच्या नाहीत, आता कशाच्या येतात, स्लॅशच्या आणि सिमेंटच्या येतात. मग तुम्ही त्या मातीच्यासाठी तुम्ही मागे लागाल का. जर इंडियन गव्हर्नमेंट आणि बाकी पूर्ण जगातले गव्हर्नमेंट त्या पैशांवर टॅक्स लावत आहे तर ते लोक का बरं तुम्हाला पैसे देतील. तुमच्यासोबत ते मूर्ख बनतील का सांगा मला सरळ. पैसे ही आउटडेटेड सिस्टीम होत आहे. पैसे ही आउटडेटेड सिस्टीम होता है. मैडम डोंट डिस्टर्ब द एटमॉस्फेयर प्लीज, टू बी साइलेंट और गो आउटसाइड. सो फोन उठा ही मत ना यहाँ पे, आई एम गेटिंग. हाँ तो दिस इज व्हाट कि क्या बोल रहा था, आई ब्रॉक द लिंक. डील शेकर. सो डील शेकर लोकांना नाही पैशांची गोष्ट चालू. पैसे का बरं पैसे मागणार आहे. इंडियन गव्हर्नमेंटनी लावलं, याच्या पहिले बाकी गव्हर्नमेंटनी लावलं. मग जे 1 कॉइन काढत आहे त्यांना आपला बिझनेस लॉसमध्ये लावायचा आहे का. मॅडमचं एकच स्वप्न आहे की जे जो माणूस प्रत्येक जुळेल त्याला प्रत्येकाला श्रीमंत बनवून द्यायचं आहे. हे जर तिचं स्वप्न आहे तर मध्येच ते स्वप्न सोडून देणार आहे का. तुम्ही किती म्हटलं की मी शाळेत नाही जात तर तुमच्या आई वडील तर पाठवणारच आहे. एक चपकन देण्याच्या भाव पण आपल्या लोकांना का माहित नाही मला पैसेच पाहिजे. सोचो तो कि अगर तुम्हारी चीजें आ रही तो मैं बोले फिर भी हमें पैसे चाहिए क्यों, तो बिल्डिंग मटेरियल लेना, अरे वो भी मिलेगा. आर यू गेटिंग. सो क्लियर द डाउट्स एंड द थिंग विल मूव ऑन. अब अगर एटीएम आउटडेटेड होने वाला है तो एटीएम फिर से काय को पैसा खर्च करेंगे और काय को तुम्हें फिर से वो म्हणजे कारच्या ऐवजी ट्रॅक्टर चालवायला देणार आहे. तुम्ही म्हणा नाही मला ट्रॅक्टरच आवडते मोठे चक्के आहे असं नाही आहे. तो तुम्हें वो एडवांस आगे लेके जाए. सिस्टम ऐसी है कि डील शेकर इसलिए लाया कि आपको कार्ड की जरूरत ना पड़े. तरी लोक म्हणते आम्हाला कार्डच पाहिजे. पण स्वॅप करायचा तुमचा त्रास वाचत आहे. तुम्हाला वस्तू घ्या ना घरी सरळ. मग घरी जर घरपोच वस्तू येत आहे. मलेशियामध्ये कोणीच कोणाच्या दुकानात जात नाही, तिथं सर्व घरी वस्तू येते बिकॉज इट इज द हब ऑफ नेटवर्किंग. इंडिया में क्या है वो मेरे पास किताब है वो वहाँ रहेगी. इंडिया एक बहुत बड़ा सिविलाइज देश है और चाइना के बाद सिर्फ इंडिया का नंबर है. ये जितने भी महाशक्ती है इंडिया 17व्या शतकापर्यंत जगातला सर्वात श्रीमंत देश होता. आपल्याला माहितीच नाही. पढ़ा है, किताब में है मेरे पास. आई विल शो द रेफरेंस. ऐसा एक कंट्री है सर्व भाषांचं माहेरघर संस्कृत आहे. प्रत्येक भाषा संस्कृतातून सुरुवात झालेली आहे. वी बिलोंग टू दैट कंट्री. व्हाट इज ब्राइट फ्यूचर वी हैव वी डोंट नो. हम तो बाहर इधर उधर घूम रहे. वो गलती से 2-4 दिन के लिए अमीर बन गए इसका मतलब ये थोड़ी है. अब देखो नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री ग्रो करेगी इंडिया बिकॉज इट इज द मोस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इन इंग्लिश इन इंडिया. दैट इज द रीजन दिस कंट्री इज गोइंग टू ग्रो फास्ट इन नेटवर्किंग. उसमें हम लीड है क्योंकि OneCoin is the best company ever in the network marketing. There is no any company who is going to exchange this और इसको बदलने की किसी में ताकत ही नहीं. Because we have a leadership. That is what Dr. Ruja. We have the best बस सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में डालते जाओ. अब डालते आप ऐसे तो आप रट्टा मार के डालते, इसलिए घर में जाके फिर से डर लगता. समझ के डालोगे तो डर नहीं लगता. 2 मिनट के लिए सुनते हैं खून खौल जाता है, बहने लगता है, अच्छा लगता है, घर से वही होता है. बट वैसा नहीं होना चाहिए. हमें समझने की आदत चीजें कहाँ क्या ऐसी. अब डील शेकर्स डाला तो डील शेकर्स क्यों डाला, तो बोले चीजें नहीं तो चीज ले सकते हो आप. आपका लॉगिन कर सकते हो आप. करो वहां पे ऊपर लॉगिन है. अब यहाँ से लॉगिन करके आप यूजर आईडी डालो, आपका डालो एंड उसमें पासवर्ड भी है. तो उसमें सभी है. और देखो जब भी आप एक वेबसाइट देखते तो कभी इधर उधर किसी को पूछने की जरूरत नहीं हो, कितना भी अनपढ़ हो, भले गांव का हो, खेड़े का हो या बहुत बड़े सिटी का हो. बट ये जो प्रोटोकॉल जब वेबसाइट डिजाइन किए जाते हैं ये तरीके से बताता हूँ कि दे आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप सिर्फ उससे पढ़ने की कोशिश करो, उससे बात करने की कोशिश करो, आपको खुद बात करना है जब भी जो भी होता है. तो ये टेक्निकल प्रोग्राम लेने का आधा लोड ही कम हो जाए. अगर आप ये सोच भी ले कि हर वेबसाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, उसमें कभी किसी को मतलब वो जब डिजाइन किया जाता है तो इसलिए ऐसा डिजाइन किया जाता है कि लोगों को डिफिकल्टी ना हो. हाँ कर लो आप नीचे एक्सेप्ट कर लो, आज आप भी हो जाओ. आई एग्री. डील शेकर टर्म्स एंड कंडीशन बाद में पढ़ लो. टिक करना पड़ेगा. हाँ टिक करो, उसमें टिक 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 करो और टिक करो. तो
तो सर ने अभी एग्री कर लिया, तो सर एक नए यूजर बन गए वहां पे। अब सर का रिकॉर्ड वहां पे गया होगा, तो जितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वहां पे इमीडिएटली दिखते हैं कि इतने नंबर ऑफ यूजर्स होते। देखो हा जेवढा होता इंडिव्हिज्युअल लॉगिन, आता सर जेवढा होईल ना ते सरचं एक नाव आहे, दिसत नाही हे जे चौथा नाव आहे किती 1,37,814 वेळेस सर होतो, कारण की आताच लॉक केलं मग हे 14 आहे यांचं नाव। बरं तिथे तेवढे बिझनेस आले 20,360 बिझनेस आतापर्यंत आलेले, तिथे त्या लोकांनी बिझनेसचे आपले आपले दुकान मांडले। आता बाजार काय असते, तर पहिले बाजार एक कॉस्ट लास्ट मंथ बाजार राहत नाही, पहिल्या दिवशी बाजार राहत नाही, एक किंवा दोन लोक येऊन तिथे वस्तू मांडतात। हिंदी हा हा बोलू ना, बाजार नहीं रहा, एक या दोन लोग तिथे मांडतात काय दुकान, 2 लोग या 3 लोग दुकान लगाते हैं एंड देन धीरे धीरे गर्दी बढ़ती है, फिर वो पब्लिकली डिक्लेयर होता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसी चीजें मिलती है, फिर सब जाते हैं बाजारात जायचे। मी जेव्हा लहान असताना विचार करतो थांबे एवढे लोक एका दिवशी जेवते कसे हर बार आता नाही म्हणजे एवढे आले कसे बा, मग म्हणलं पहिले असे असे आले असं बरोबर आहे। आता काही ठिकाणी नवीन बाजार भरते आमच्याच गावात तिकडे बुधवारच्या म्हणून, तिथे 2-4 लोक येते, मग हळूहळू आता गर्दी 4 महिन्यानंतर अशीच गर्दी, तर इथे आता किती बाजार 20,000 लोकांचा बाजार इथे भरलेला आहे बरोबर आहे। सिंपल आहे, सिंपल है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, भले इंजीनियरिंग किया बट सिंपल से ही मजा आता है और इसलिए समझा सकता हूँ। 20,000 लोकांचा तिथे तुम्हाला ऐकून घ्यायला येईल, मग ते कोणत्या कोणतं आलं देखो मैं जो पढ़ता हूँ तो ऐसे ही पढ़ता हूँ तो भले इंजीनियरिंग आहे, होम डेकोर आहे, बेडरूम आलं, त्याच्यात एवढे 829 गोष्टी आहेत। अपॅरेल, आता त्या अपॅरेलला क्लिक करा, अपॅरेल म्हणजे कपडे, आता त्याच्यात माणसं बाया पोरं सर्व इंग्लिश मध्ये त्यांनी मेन वुमेन किड असं दिलं असतं, ते बाय मेन वुमेन पुट्ट्याने नाही टाकले आमच्या पुट्ट्याने नाही टाकले, आम्ही काय करत नाही बरं भारी भारी लोक आहे पण तिकडे नवीन सेक्शन आहे बा किड्स, त्याची जास्त आहे, बाया माणसाची कमी वाटतात बायाचे 260 आहे, माणसाचे कमीच आहे बायांचे तिथं किड्सचे 257 आहे। तर मग त्याच्यात तुम्ही ना तुम्हाला जोडे पण दिसत अपॅरेल मध्ये, मेन मध्ये जा, मेन अपॅरेल मध्ये क्लिक करू ना, अपॅरेल नाही आपण जोडे दाखवू म्हणजे हिशोब सांगू शकतो, जोडे पाहिले मी 2 कॉईनचे जोडे आहे म्हणलं 2 कॉईन म्हणजे 850 800 × 2 हिशोब काढला, जमतं म्हणलं मागे खाली आता फ्रॉक आहे, किड्स मध्ये गेले मला ते अपॅरेल, किड्सचे अपॅरेल मध्ये डायरेक्ट मेनचे अपॅरेल, तेव्हा अशा अशा म्हणजे ह्या वस्तू तुम्ही डायरेक्ट घेऊ शकता। आता एक मित्र म्हणे का ते आणायला जास्त महाग पडतं म्हणजे घेण्यापेक्षा, तर तेवढ्या देशातून तुम्ही जर जाऊन राहणार त्याच्यापेक्षा तर कमीच पडेल ना, तर सध्या शिपिंग कॉस्ट जास्त आहे त्याच्यामुळे ते, पण जेव्हा आपल्या लोकांना आपल्या इंडियाच्या लोकांनी जर इथे बाजार मांडले इथे, तर मग ते कमी राहील का, मग साधा हिशोबा वाट पाहिले काय लोक म्हणे आताच घेतो तुला घेतली का बोला तुमने 20 युरो हिशोब ला, 20 युरो म्हणजे किती होते 85 रुपयाचा 1 किलो, म्हणजे 1600 आणि 3-4 हजार जोडे पडते, तर परवडते ना परवडते की नाही परवडते, मग कधी 1 महिन्याने 2 महिने आणले तर सही ना, आणि तुम्हाला टाका किती लागले होते, मी 6 लाख टाकले, ऐकून घ्या 6 लाख टाकले, आता त्याचे 1.25 करोड झाले, तर 2 रुपये जोडायला आलो का म्हणजे तेव्हा काही 15,000 कॉईन होते, तर माझे 2 कॉईन द्यायला का प्रॉब्लेम आहे, तर लोक पहिले म्हणे आमचे कॉईन घेता का आता हे म्हणे मी जोडे नाही घेता आता तो ये नॉलेज का इफेक्ट है, फिर भी लोग डरते हैं, अगर इतना सा हिम्मत जम रही है तुम्हारी तो फिर भी डरने का क्या मतलब है। अब आप बोलेंगे कि इसमें ऊपर होम में जाओ, ऊपर ऊपर करो, ऊपर ये यहाँ अब देखो वहां पे ऑल कंट्रीज करो, ऑल कंट्रीज का जो एरो है उस पे क्लिक करो, तो आता इंडियातल्या किती लोकांनी बाजार मांडला ते पण दिसते, हे सर्व देशातले लोक आहेत। आता इंडिया टाका दिसते, म्हणजे इंडियात जास्त लोकांनी बाजार नाही मांडला आणि इथं खूप लोक घाबरते, भले जगातला सर्वात श्रीमंत देश होता काही दिवसा पहिले, पण आता बुद्धीने थोडा कमी आहे
आलं इंडियामध्ये. तर इंडियामध्ये त्याच्या नाही आलं का इंडियात? नाही आहे इंडियात. तिथे किती लोक जे इंडियामध्ये आहेत ते दिसतात. म्हणजे सांगायचं असं आहे की तुम्हाला प्रत्येक कंट्री वाईज तिथे कोणत्या देशातून कधी कधी लोकांनी कुठे कुठे बिझनेस मागले ते दिसते आणि त्याच्यावरून तुम्हाला ती गोष्ट कुठून ऑर्डर करायची आहे. आणि आता गोष्ट अशी आहे वाट का बरं व्हायची तो पण हिशोब सांगत होतो मी. दिलशेकर बद्दल सांगत असताना तिथे मी हे पण सांगतो की तुम्ही बिझनेस कसा लॉन्च करू शकता. त्याच्यामध्ये वाट का बरं व्हायचे ते सांगतो. आता एक कार आहे जी BMW इथे ती जवळपास 40 ते 50 लाखाची कार आहे. ती आता 7,500 कॉईनमध्ये मिळते. मला आता 7,039 कॉईनमध्ये मिळते. बरोबर आहे. 7,000 कॉईन घेऊन ती कार कधी येते. समजा आता एखाद्याला वाटलं का आता आपले पैसे निघतच नाही त्यांना कार बोलून घ्यायची 40 लाखाची कार अर्ध्या किमतीत विकून टाकायची 20 लाखाची. मग का खर्च करायचा का हा हिशोब. म्हणजे इथपर्यंत आपण आलेलो आहे 1 कॉईन मध्ये. म्हणजे जेवढा घेऊ शकतो तो कार्य घेऊ शकतो ना. बरोबर आहे. तर मला काय म्हणायचं आहे की आता सर तिकडे जाऊन आले आपने शायद बोला की 1 लाख का 1 कॉइन हो जाएगा. म्हणजे हे तिथे जाऊन आले आता मलेशियाला टेक्निकल थायलंडला टेक्निकल मीटिंग मध्ये त्यांनी म्हटलं की बाबा जवळपास 80-85 हजार पर्यंत 1 कॉइन जाईल 20 मध्ये. बरोबर आहे अंदाज. मग मी म्हटलं की 1 लाखाचा 1 कॉइन पकडा. मग तुम्हाला कार आहे तर 40 लाखाची तर किती कॉइन मध्ये होईल ते. मग आता 7,000 कॉइन देण्यात काय अर्थ आहे का. मग लोक काय म्हणते आता थोडेसे काढून पाहिजे. मी काय म्हटलं तुमच्या घरी हिरा किती असणार त्याचा तुकडा तुम्ही तोडून कशाला विकायला भानगडीत पडत. वाट पाहायचीच वेळ आहे ना. बरोबर आहे. तर वाट पाहायला काय 70 कॉइन मध्ये ती कार येते शुअर आहे. 7,000 कॉइनचे 70 मध्ये येणार आहे. त्याच्यासाठी लोक जुळणं महत्वाचे आहे. लोक जुळत आहे तेवढंच काम करायचं आहे. त्याचे पैसे घ्यायचे. इतना सादा हिसाब है फिर भी हम क्यों डरते. इतने सिंपल तरीके से इसको अब डील शेकर में बिजनेस बना सकते हैं. आप बिजनेस में जाने के लिए होम में जा सकते हैं. मर्चेंट अकाउंट है देखो यहाँ पे. वो मर्चेंट अकाउंट आपका अकाउंट है. तिथंच आहे खाली दिसत नाही कुठे येते म्हणून तिथंच आहे. कुठे मी पहिलं जिथं आहे ना त्याच्यातच खाली मर्चंट अकाउंट लॉग आउट पाहिलं ते लपून राहते. मला बरंच आठवत नाही पण आता लक्षात ठेवा पाठ करून घ्या. आता इथं पाठ करायचं मर्चंट अकाउंट मध्ये तुम्ही पूर्ण तुमचं नाव बता लिहून घ्या. और नाम डिस्क्रिप्शन मर्चेंट टाइप क्या है. आप खुद सेलर हो अगर आपका बिजनेस नहीं भी है और ये मोबाइल भी बेचना है. सी मैं बात बताना चाहूँ दिस इज द बिगेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म. अब इस पे लोग कितने हैं त्याच्यामध्ये आता 20,000 बाजार आहे. 20,000 बाजाराचे म्हणजे 20,000 लोक आहेत बाजारात आणि घेणारे किती आहे लोक 1 लाख किती लोक आहे आपण पाहिलं 1,13,000 आणि 20,000 दुकान. हा छोटा बाजार झाला. मग एक दुकान तुमच्या लावून ना त्या बाजारात. इट लाइक्स OLX. OLX is a different thing. OLX is like India में, but this is on international base. जब तक पूरी दुनिया का बाजार बनेगा उसमें आप एक दुकानदार होंगे तो आप छोटे हैं कि बड़े. उसका पार्ट हो आप ऑलरेडी हो बट आपको पता ही नहीं चल क्या रहा है तो आप डर रहे हो काही करून तर नाही विमान होय का नाही मग काय करेगा ये समझ रहे बदल दो. तो वहां पे आप लिखो अभी और उसको जैसे केवाईसी को अप्रूवल में डाला है वैसे आप उसको डाल दो. नीचे नंबर लो सब डालो आणि आप पूर्ण इंटरनेशनली तुम्हारा बिजनेस सेव द चेंजेस. आय एग्री बिल शेकर कंडिशन एक्सेप्ट बिल शेकर प्राइवेट पॉलिसीज. नहीं तो क्लिक करा तिथे वाचा नसेल तर नाही करा असेल तो करा सेव करो आप मर्चेंट बन गए. फिर आप दूसरे लोगों जोड़ सकते. अब मर्चेंट बनने की वजह से 2 प्लेटफॉर्म है. पहला प्लेटफॉर्म क्या है. पहला प्लेटफॉर्म ये है कि आप इतने पैसे बाजार में बाजार वाले बोल सकते हो ग्राहक तो ऑलरेडी हो म्हणजे ज्या वस्तू तिथून येत आहे ते तुम्हाला घरपोच इथं मिळणार आहे. पहिली फायदा. दुसरा फायदा की तुम्हाला जे विकायचे तुमच्या घरच्या वस्तू त्या OLX तर सेकंड हँड विकतात. तुम्ही नवीन घेऊन विकू शकता किंवा नवीन घ्यायचे ती नवीन दुकान म्हणू शकता. OLX मध्ये तुम्हाला दुकान नाही लावता. OLX म्हणजे बेच दो जुन्या घरच्या वस्तू विकायच्या. पण इथे तुम्हाला नवीन बिजनेस लावता. एग्री बिजनेस है आप अपने प्रोडक्ट डाल दो. बराबर है. आपके फ्लावर्स है फ्लावर डाल दो. आपका घर का पॉट है प्लॉट तुमचे पानी प्यायचे मडके आहेत ते बना ते लावा. कुछ भी बेच सकते हो आप. चाय वाला है तो बोलेंगे chayawala.com डाल दो बेचो. लोग आपको ऑर्डर देंगे आपको सिर्फ डिलीवरी देनी पड़ेगी और वो 1 पॉइंट. अब व्यवहार कैसे चलता है
तो आपको इसके अगेंस्ट डील शेकर कुछ कॉइन देता है, कुछ टोकन देता है, उसके आपको कॉइन 1 कॉइन को पे करने पडते. 1 कॉइन और डील शेकर कनेक्टेड आहे. तर मग तुम्हाला काही कॉइन्स ते तुम्हाला डेबिट करावं लागतं तिकडे. मग त्याच्या अगेन्स्ट तुम्हाला कुपन्स मिळतात. ते कुपन्स मधून लोक तुमच्याकडून वस्तू विकत घेतात आणि त्याचे पैसे तुमच्याकडून डील शेकर घेते. जे घ्यायचे ते त्या भावात येऊन जातात. लक्षात आहे का मी काय म्हटलं? जसं जर तुम्ही प्लॉट घेतला किंवा नोकरी लागली तुमच्या रिपीट. हाँ, और एक बात कैसा है कि व्यवहार कैसे होता है? व्यवहार ऐसा होता है कि समझो ये 1 कॉइन है और ये डील शेकर. कुछ देर के लिए आप अपना नाम भूल जाओ.